हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट विषय पर जिससे मैं कहूँगी कि ओरल मोटर सिस्टम। हमारा ओरल मोटर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच या फिर हमारा खाना, ये सब चीज़ें च्यू करना या फिर swallow करना, ये सभी चीज़ें हम कर पाते हैं जब हमारा ओरल मोटर सिस्टम सही से फंक्शनिंग करता है। लेकिन ऑटिज़म में या फिर एसपीडी यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को रहते हैं, ओरल मोटर सिस्टम उस हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उन्हें स्पीच में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं खाने में, यानी कि जिसे हम कहते हैं ईटिंग में। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुंह में कुछ लेना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे लगातार चीज़ों को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने कि वो चीज़ उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। इस बिहेवियर को कंट्रोल करें, क्योंकि ओरल मोटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में। टीथिंग ईयर्स में बच्चे अक्सर चीज़ों को मुंह में डालते हैं, लेकिन एक एज के बाद बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज़म या एसपीडी होता है, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स की इशू होती हैं, उन बच्चों में ये बिहेवियर आगे तक चलता जाता है और काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बिहेवियर को कम करें। उन्हें बच्चों को वो सेंसरी इनपुट जो बच्चे आसपास पड़ी चीज़ों को मुंह में लेकर लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक एप्रोप्रिएट वे में सेंसरी डाइट के थ्रू दिया जाए। जिन बच्चों को च्यूइंग के बिहेवियर्स रहते हैं, उनमें बच्चे अक्सर अपने आसपास पड़ी चीज़ों को, चाहे वो पेंसिल है या फिर क्रेयॉन, मार्कर या फिर रिमोट कंट्रोल के अलावा फ़ोन, इवन कि अपनी शर्ट के कॉलर या स्लीव्स, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें चबाने की कोशिश करते हैं, चीज़ को च्यू करने की कोशिश करती हैं जो भी उनकी अप्रोच में होती है। ये फिर काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जैसे फ़ोन या रिमोट कंट्रोल, इन चीज़ों को हम बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं जो बच्चे अपने मुँह में ले लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी मिसहैपनिंग हमारे बच्चों के साथ ना हो। ज़रूरी है इस बिहेवियर पर वर्क करने की जिन बच्चों को हर चीज़ अपने मुँह में लेने की आदत होती है या बिहेवियर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बिहेवियर बच्चे करते क्यों हैं, इस रूट कॉज को जानना। कुछ बच्चे स्ट्रेस के चलते करते हैं। जब सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है उनके लिए, अपने आप को काम डाउन रखने के लिए बच्चे अक्सर च्यूइंग करते हैं या फिर च्यू करते हैं जब बच्चों को कोई सेंसरी नीड है। तो इस रूट कॉज को जानने की बहुत ज़रूरत कि आपका बच्चा ये बिहेवियर कब करता है। च्यूइंग को हम एक स्टीमिंग बिहेवियर मानते हैं, क्योंकि बच्चे लगातार मुंह में कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करते रहना एक तरह की स्टीमिंग है जो हेल्प करती है उनको कंसंट्रेट रखने में और काम डाउन रखने में भी। लेकिन हर एक चीज़ जो है वो सेफ़ नहीं है। सेफ्टी के पॉइंट व्यू से अगर हम देखें तो ज़रूरी है हम उन्हें अप्रोप्रिएट वे में वो सेंसरी इनपुट दें जो उनके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी रहती है एक सेंसरी डाइट उनके लिए प्लान करनी, जिसमें हम बच्चों को वो ज़रूरी इनपुट देंगे जो हेल्प करेगा ओरल सेंसरी इनपुट देने में। ब्लोइंग एक्टिविटीज़ आप फन वे में बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने बबल्स दिए हैं। बबल्स बच्चे को एक तो काम डाउन रखने में हेल्प करते हैं। जब बच्चे बहुत एंशियस लगते हैं, आपको स्ट्रेस लगते हैं, उस वक्त पे बबल्स उनको काम करने के लिए बहुत यूज़फुल टूल है। इसके अलावा बच्चों को ओरल मोटर इनपुट देता है। नेक्स्ट इस एक्टिविटी में मैंने ग्लास के ऊपर कॉटन रखी है और बच्चे को बोलूँगी ब्लो करने के लिए है। बच्चा बार बार उसे ब्लो करेगा और आप ग्लास को, डिस्टेंस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाइए ताकि उसको उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और उसको वो ओरल इनपुट मिल सके जो उसे चाहिए। इसके बाद मैंने ग्लास में थोड़ा पानी लिया है और साथ में लिया है स्ट्रॉ। मैंने स्ट्रॉ को पानी में डाला है और बच्चे को मैं दे रही हूँ, सिंपली इसको बोलूँगी कि वो इसमें ब्लो करे, पानी के अंदर ब्लो करे। उसमें जो बबल्स बनते हैं वो बच्चों के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। बच्चे इस एक्टिविटी को करना काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो ओरल इनपुट इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उन बच्चों को मिल रहा है। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है थोड़े से थर्मोकोल बीड्स। थर्मोकोल बीड्स जब थोड़ा ऊपर उड़ते हैं पानी में तो वो बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। ये एक्टिविटीज़, ऐसी फन एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ घर पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए बहुत चीप एक्टिविटीज़ हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बच्चों को ये एक्टिविटीज़ घर में ही करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लो पेंटिंग। इसमें एक पिक्चर बनाएंगे और कुछ कलर की ड्रॉप्स गिराई हैं। आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चे के लिए थोड़ा ईजी हो पेन को ब्लो करना। धीरे धीरे आप इसे थिक रख सकते हैं ताकि उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़े ब्लो करने के लिए, जो कि बच्चों को ओरल सेंसरी इनपुट देने में हेल्प करता है।
ब्लोइंग एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं बच्चों को ओरल स्टिमुलेशन देने में, और साथ ही जिन बच्चों को वर्बल स्टीमिंग के बिहेवियर्स रहते हैं उनके लिए सकिंग और ब्लोइंग बहुत यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों को इनफ सेंसरी इनपुट देती हैं जो ज़रूरी है उनको काम डाउन रखने में और फोकस्ड रहने में। इस एक्टिविटी में क्ले की 2 लाइंस बनाई गई हैं और बच्चे को दी गई है एक छोटी बॉल। बच्चे को ब्लो करना है लाइंस के बीच। बहुत ही स्मॉल बॉल है और बहुत ही लाइट वेट है जो बड़ी इजीली ब्लो हो जाता है, तो उसको बच्चे को बोलूँगी कि वो ब्लो करे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे इसे बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ड्रिंकिंग फ्रॉम स्ट्रॉ। स्ट्रॉ की हेल्प से पानी पीना, आप चाहें तो जूस ले सकते हैं और धीरे धीरे आप थिक करते जाइए। सेमी सॉलिड चीज़ें लेंगे, खीर या कस्टर्ड। ये जो एक्टिविटी है बहुत हेल्पफुल है बच्चों को काम डाउन रखने में, और जिन बच्चों को वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट वन इज़ लिकिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने एक बर्तन में थोड़ा शहद डाला है और बच्चे को बोलूँगी कि उसको अपनी टंग के साथ उसे लिक करना है। लिकिंग हेल्प करती है बच्चों की टंग एक्सटेंशन में, टंग मूवमेंट में, जो कि स्पीच में भी काफ़ी हेल्प करती है, और बच्चों को वो ज़ोर लगता है जो उनका टंग के साथ में वो ओरल इनपुट उनको मिलता है, ओरल सेंसरी इनपुट मिल रहा है जो हेल्प करता है बच्चों के च्यूइंग बिहेवियर को रिड्यूस करने में। ज़रूरत है हमें सीरियस वे में उन्हें वो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स देने की, वो आउटलेट देने की, ताकि बच्चों की वो नीड्स पूरी हो सकें और बच्चों को ज़रूरत महसूस ना हो हर एक चीज़ को मुंह में डालने की। च्यूइंग हेल्प करती है बच्चों को काम डाउन रखने में, उन्हें फोकस्ड रहने में, इसीलिए बच्चे अक्सर च्यू करते हैं। च्यूइंग ट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है, आप बच्चों को सेंसरी इनपुट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ च्यूइंग ट्यूब। च्यू ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं या गस्टेटरी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सेफ़ आउटलेट देता है बच्चों को वो बिहेवियर को करने के लिए, क्योंकि बच्चे आसपास की चीज़ों को मुंह में डालते हैं, तो ये एक सेफ़ चीज़ रहती है। बच्चे को आपको बताना है कि जब भी उसे ज़रूरत है तो उसको इसी चीज़ को मुंह में डालना है, क्योंकि ये सेफ़ है और बच्चों को वो ज़रूरी ओरल इनपुट दे रही है जो बच्चे को चाहिए। आप कुछ सेकंड्स के लिए दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया है बच्चे को बैक मोलर टीथ पर, क्योंकि च्यू ट्यूब जो है वो भी इजीली बैक मोलर टीथ तक जा सकती है, और आप उसे पहले टीथ में देंगे, टीथ में बच्चे को बोलेंगे कि उसे दबा कर रखना है। ये बच्चे को परसेप्टिव इनपुट भी देती है, क्योंकि जहाँ पे आप उसके वर्क कर रहे हैं और फिर आपको दूसरी साइड पर आपका ये जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 15-20 सेकंड से लेकर 30-40 सेकंड तक का हो, ताकि बच्चा उसे ईज़िली कर पाए और बच्चे को वो ज़रूरी इनपुट मिल सके। ट्यूब को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे को ये पता लगे कि अगर मुझे कुछ मुंह में डालना है तो मुझे इस ट्यूब को मुंह में डालना है, क्योंकि ये सेफ़ है। और ये एक चीज़, जब बच्चे धीरे धीरे इस चीज़ में हमें टाइम लग सकता है सिखाने में, लेकिन आप हमेशा जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुजर रहा है या फिर उसको च्यू करने की नीड है, आप उस वक्त पर बच्चे को च्यू ट्यूब दे सकते हैं, या उसे डेली रूटीन में भी अगर आप ये इनपुट देते हैं तो बच्चों के लिए डेफिनेटली ये थेरेपी वर्क करने वाली है। घर पर इजीली बच्चे को गम मसाज दे सकते हैं। गम मसाज उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो बच्चे हाइपोसेंसिटिव हैं, और उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं। गम मसाज जो बच्चे हाइपोसेंसिटिव रहते हैं उनमें ओरल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करता है, और जो बच्चे हाइपर रहते हैं में ओरल एवर्जन को डिक्रीज़ करने का काम करता है, क्योंकि गम मसाज बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है दोनों तरह के बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा आपका हाइपर है या फिर हाइपोसेंसिटिव है, उसके लिए ये यूज़फुल एक्टिविटी है, क्योंकि ये डीप इनपुट देती है। आपको जस्ट अपनी पॉइंटर फिंगर पर थोड़ा हनी लगाना है। हनी इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे मुंह में फिंगर लेना पसंद नहीं करते हैं, जो टेक्टाइल डिफेंसिव रहते हैं, उनके लिए आप हनी या जैम यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली आपने फिंगर को अंदर तक लेके जाना 3 टाइम्स, ऊपर की तरफ, ऊपर के गम्स में, फिर नीचे के गम्स में, फिर दूसरी साइड पर। ये एक्टिविटी हेल्प करती है जिन बच्चों को डूलिंग के इश्यूज़ रहते हैं, या फिर जो अपने हैंड को बाइट्स करते हैं या फूड को स्टफ़ रखते हैं अपने माउथ में। गम मसाज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और यूज़फुल थेरेपी है जो आप इजीली बच्चों को घर पर करवा सकते हैं। डेली रूटीन में उन्हें वाइब्रेटिंग टूथब्रश से ब्रशिंग करवाई जाए, या फिर हम वाइब्रेटिंग टूल्स ले सकते हैं। जो बच्चे वाइब्रेशन ब्रश यूज़ नहीं करना चाहते हैं उन्हें एक इंटरेस्टिंग वे में हम ये थेरेपी दे सकते हैं।
कुछ बच्चों के लिए वाइब्रेटिंग टूल को या वाइब्रेट टूथब्रश को कंफर्टेबल फील नहीं करते, जो टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, मुंह के अंदर नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे आप मैंने स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को बाहर से ही वो इनपुट देकर उनके चीक्स पर, उनके जा पर, एक्सटर्नल एरिया में, लिप्स पर कुछ इस तरह से टैप करके या हल्का हल्का उन्हें वाइब्रेशन देकर, ताकि बच्चा प्रिपेयर हो सके कि वो अपने मुंह के अंदर भी ले सके। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग वे में अगर हम बच्चे के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया है, नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ब्रश के ऊपर थोड़ा सा जैम लगा रही हूँ, ब्रश की बैक साइड पर। और जैम जो है वो बच्चों को मीठा बहुत पसंद आता है, उनको क्रेविंग रहती है, तो वो इजीली बच्चे जो नॉर्मली बच्चे मुंह में डालना ब्रश पसंद नहीं करते हैं, उन्हें भी ये चीज़ अच्छी लगती है और वो इजीली उसे माउथ में लेते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो है हैवी वर्क एक्टिविटीज़। आप कहेंगे कि हैवी वर्क एक्टिविटीज़ का क्या रोल रहता है ओरल मोटर में, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी प्रोप्रोसेप्टिव सेंस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे ओरल सिस्टम के साथ। व्हील बैरो वॉकिंग यानी कि हाथों के बल चलना आप इजीली करवा सकते हैं बच्चे को। बहुत अच्छा सेंस इनपुट इससे बच्चे को मिलता है, प्रोप्रोसेप्टिव बच्चों को इनपुट मिलता है जो उनको हेल्प करता है काम डाउन रखने में भी और उनके ओरल इश्यूज़ को सॉल्व करने में। जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन अगेन एन इंटरेस्टिंग वे में आप बच्चे को करवा सकते हैं कुछ इस तरह से, इससे बच्चों को सेंस इनपुट भी मिल रहा है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं। इसके अलावा कैरिंग हैवी वेट उठाकर चलना, एक सीधी लाइन पर चलना, ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आप बुक्स दे सकते हैं बच्चे को या कोई भी हैवी चीज़ दे सकते हैं जिससे बच्चे इजीली कैरी कर पाए। इसके बाद मैंने एक हैवी बैग बनाया है जिसमें मैंने काफ़ी हैवी चीज़ें डाली हैं, डंबल्स डाले हैं और कुछ वेट डाला है, इसके अंदर बुक्स डाली हैं ताकि ये हैवी हो जाए, और उसे बांधा है एक रोप से। बच्चे को बोल रही हूँ कि उसको बच्चे को पुल करना है। पुलिंग एक्टिविटी है, पुलिंग पुशिंग एक्टिविटीज़ हैवी वर्क एक्टिविटीज़ हैं, यूज़फुल हैं बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देने में। इसके अलावा खाने में कुछ हार्ड चीज़ों को रखना, जैसे कि जिसे कहते हैं हार्डर फूड रखना, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल या फिर कैरेट। इसके अलावा च्यूइंग जो चीज़ें हैं जो च्यूएबल है उन चीज़ों को रखना, चाहे वो गमी बॉल्स हैं, च्यूइंग गम है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों को वो ज़रूरी इनपुट देती हैं जो हेल्प करता है उन्हें शांत रखने में और फोकस्ड रहने में। इसके अलावा बच्चों को स्पाइसी फूड दे सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर के फूड दे सकते हैं, अलग अलग टेस्ट्स और फ्लेवर्स के फूड दे सकते हैं। बच्चे बहुत लिमिटेड फूड खाते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो ऐसे में कोशिश करते रहने चाहिए बच्चों को अलग अलग टेक्सचर के फूड देने की। हार्ड फूड को ऐड करने का मतलब है कि आप बच्चों के उन एरिया पे भी वर्क कर रहे हैं जो बच्चे टीथ ग्राइंड करते हैं या फिर जो बच्चे अपनी हैंड्स पे बाइट करते हैं, उनके लिए भी हार्ड फूड देना काफ़ी यूज़फुल रहता है। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों को फन वे में उनके च्यूइंग बिहेवियर को रिड्यूस करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।